एक सरकारी टीचर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ उसका बच्चा है और वह किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दरअसल पड़ोस की ही महिला से उसने एक काम वाली के लिए बात की थी और उसी का वह इंतजार बैठा हुआ कर रहा है। इसके बाद उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही दस्तक होती है तो वह सरकारी टीचर फौरन से जाकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन सामने खड़ी हुई कामवाली को देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। इधर जो कामवाली होती है वह जैसे ही सरकारी टीचर को देखती है तो उसकी भी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। कौन थी वह कामवाली और किस वजह से सरकारी टीचर को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अजय। अजय जिसके माता पिता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके उसने सरकारी टीचर की नौकरी को प्राप्त कर लिया है। अजय जो कि शादी के योग्य हो गया था और अच्छा खासा कमाया करता था, तो इसके बाद अजय के पास शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं और उन्हीं में से एक लड़की को वो पसंद कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। उस लड़की का नाम होता है सोनिया। सोनिया अजय के साथ शादी कर लेती है और बड़ी खुशी से उसके साथ घर बसाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, शादी को लगभग 7 साल बीत गए थे और अभी तक अजय और सोनिया के बीच में कैसी भी कोई कहासुनी नहीं होती है, क्योंकि अजय घर के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखता है और अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। उनको एक बच्चा भी हो गया था जिसकी उम्र 4 साल थी और सोनिया घर पर रहकर बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन तभी एक दिन जब अजय अपनी ड्यूटी से वापस लौटता है तो उसी दौरान जो सोनिया होती है वह उससे अचानक से एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनने के बाद अजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वह कहती है कि अजय, अब मेरे हिसाब से हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अजय जब इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन तो खिसकी गई थी, लेकिन वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेना चाहती है और किस वजह से ऐसी बात कह रही है। पहले तो वो इस बात को मजाक में समझता है, लेकिन जब दोबारा सोनिया यही बात कहती है तो उसके बाद उसके कान खड़े हो जाते हैं और वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आखिर क्या कारण है जो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, कुछ तो बताओ इस बारे में कि ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे परेशान हो गई। लेकिन सोनिया उससे कुछ भी नहीं कहती है और कहती है कि बस एक ही बात सुन लो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अजय इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसके घर में उसका कोई बड़ा भी नहीं है जो इस बात को बैठकर सुलझा सके और सोनिया ऐसी जिद पर अड़ गई थी जिसे पूरा करना अजय के बस की बात नहीं थी। इसके बाद अजय सोनिया के घर वालों के पास फ़ोन करता है और उन्हें इस समस्या के बारे में बताता है। अजय के जो ससुराल वाले होते हैं वह भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जब वह अपनी बेटी से इस बात का कारण पूछते हैं तो सोनिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि मुझे तो बस अजय से तलाक चाहिए और इसके बाद मैं तुम्हारे पास आराम से अपना समय व्यतीत करूँगी, मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। माँ बाप उसे पूछ कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन सोनिया ने कुछ भी नहीं कहा था और एक दिन शाम के समय सोनिया जो होती है वह अपने घर से अपना सामान पैक करके अजय के बच्चे को अजय के पास छोड़कर वहां से सीधा अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। अजय इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वह सोनिया को मनाने के लिए भी जाता है और कहता है कि सोनिया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुम मुझे बता दो, मैं अपनी उस गलती को सुधार लूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन सोनिया उससे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और इधर सोनिया के घर वाले भी उसे बार बार पूछते हैं, लेकिन वो उनको भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। सोनिया का एक भाई होता है बड़ा वाला और वह इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी बहन को ऐसी क्या परेशानी हो गई जो वो यहाँ पर आकर बैठ गई है और क्यों वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो वह उसे सख्ती से पूछताछ करता है, लेकिन सोनिया अपने भाई को भी कुछ भी नहीं बताती है। और जब सोनिया के माता पिता ये देखते हैं कि उसका भाई उस पर चिल्ला रहा है तो उसके बाद वो लोग अपने बेटे को डांट देते हैं और कहते हैं कि तू चुप रह, बेटी है, अगर यहाँ रहना चाहती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी है, हमने इसे जन्म दिया है। इसके बाद जो सोनिया होती है वो अपने जमकर बैठ जाती है और वहीं से तलाक का केस दर्ज करा देती है। अजय चाहता तो नहीं है सोनिया को तलाक देना, लेकिन जब सोनिया ने अपनी तरफ से पहल कर दी थी तो मजबूरन अजय को भी तलाक देना पड़ता है और उसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के एवज में सोनिया को लगभग 15 लाख रुपए दिए गए थे, जिन पैसों को लेकर सोनिया अपने मायके में रहने लगती है और अजय अपने बेटे को अपने साथ रखकर पालने पोसने लगता है।
इसके बाद अजय स्टार्टिंग में तो अपने बच्चे को अड़ोसी पड़ोसियों के सहारे छोड़ता है और उसके बाद जो अजय होता है अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा देता है और उसको अपने साथ ही स्कूल में ले जाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अजय होता है उसको बार बार ये बातें सताया करती हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो सोनिया ने मुझको बिना बताए कुछ भी बात तलाक दे दिया, कोई ना कोई तो कमी रही होगी मेरे अंदर। इसी वजह से अजय इस बात की तहकीकात करने लगता है और काफी ज्यादा इस बात को लेकर परेशान रहता है, लेकिन उसको कोई भी निष्कर्ष नहीं मिला था और इसी बात को वह अपने दिमाग में रखकर ऐसी अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगता है। अब तक जो उनका बच्चा था वो 8 साल का हो गया था और इस दौरान जो अजय का ट्रांसफर है वो कई जगह हो चुका था, लेकिन फिलहाल अभी के अभी उसका एक नए शहर में ट्रांसफर हुआ है और वहां पर वह अपने बच्चे के साथ एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है। बच्चा अब काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है और उसको भी पता है कि उसकी माँ ने किसी अनजान कारण से उसके पिता को तलाक दे दिया है। इसी वजह से वह अपनी माँ को बुरा समझता है और उससे कुछ भी बात नहीं करता है। अजय अब तक भी इस बात के बारे में सोचा करता है कि आखिर वह कारण क्या था जिस कारण से सोनिया ने उसे तलाक दे दिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी समस्या उसके लिए घर के काम की है, क्योंकि पहले शहर में जब वो रहा करता था तो वह काम वाली रखा करता था जिससे उनके घर का काम आसान हो जाए। खाना वाना तो वो खुद ही बनाया करते थे, लेकिन कपड़े और बर्तन और साफ सफाई के लिए उन्हें काम वाली चाहिए होती है। यहाँ पर आने के बाद पड़ोस में एक महिला रहा करती है जिसका नाम सुनीता होता है और सुनीता से अजय बात करता है किसी काम वाली के लिए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रही थी। सुनीता उसे बताती है कि हाँ है एक काम वाली और मैं उससे बात करके आपको बता दूंगी। अजय आज तो जैसे तैसे अपना काम निपटाता है और निपटाने के बाद अपने बच्चे को लेकर स्कूल चला जाता है और वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगता है। शाम के समय जैसे वो स्कूल से वापस आता है तो उस दिन शनिवार था और शनिवार को जैसे सुनीता उसे मिलती है तो सुनीता उसे बताती है कि काम वाली से मैंने बात कर ली है और कल संडे को वो आपके घर में आ जाएगी और आप उसे काम समझा देना और रेगुलर आपका काम अच्छी तरह से कर लेगी। मैंने उसे कई जगह पर काम दिलाया है, बहुत अच्छे से काम करती है और कोई भी शिकायत का मौका वो नहीं देती है। इसके बाद अजय अपने बच्चे के साथ घर में बैठा हुआ था। संडे का दिन था और दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बेटा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड अपने पिता से पूछ रहा था और पिता उन सवालों के जवाब दे रहा था। तभी अचानक से अजय के घर पे दस्तक होती है और उसे पता चलता है कि शायद ये वही काम वाली होगी जिसके लिए सुनीता ने कहा था। इसके बाद अजय फौरन से वहां से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद घर का दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो सामने काम वाली को देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने जो काम वाली खड़ी हुई थी वह और कोई नहीं उसकी वही तलाकशुदा पत्नी सोनिया थी, जिसने बिना कोई कारण बताए उसको तलाक दे दिया था और तलाक देकर अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। अजय जैसे उसकी हालत देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इसने तलाक के एवज में ढेर सारे रुपए पैसे भी इसे दिए थे और अभी इन दोनों के तलाक को 4 साल ही बीते हैं और 4 साल में इसने उन पैसों का ऐसा क्या कर दिया जो इसे काम वाली का काम करना पड़ा। इसके बाद पहले तो अजय सोचता है कि ये शायद मेरी ही पत्नी है और वैसे ही यहाँ पर आई है काम वाली नहीं है और इसीलिए वह उससे पूछने लगता है क्या आपको सुनीता ने भेजा है। इसके बाद जो सोनिया खड़ी हुई थी वह हाँ में सर हिलाती है और इस बात को सुनने के बाद उसकी आंखें फिर से फटी के फटी रह जाती हैं। इसके बाद जो सोनिया होती है वह भी अजय से आंखें नहीं मिला पाती है तो उससे आंखें चुराने लगती है और तभी अचानक से उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए उसके बच्चे पर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और फिलहाल किताबों में लगा हुआ है। इसके बाद सोनिया बिना कुछ कहे यहाँ से वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी अजय को वो सारी बातें याद आ जाती हैं जिन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और उसके बाद वह सोनिया को रोकने के लिए कहने लगता है। कहता है कि सोनिया रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत सारी बातें तुमसे जाननी है, क्योंकि अब तो हमारा तुम्हारा तलाक हो गया है। अब तो मुझे वो कारण बता दो जिस कारण से तुमने मुझे तलाक दिया था। अब जैसे उस कारण के बारे में अजय उससे पूछता है तो एकदम से सोनिया की आंखें नम हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद अजय उसे घर के अंदर ले जाता है और सबसे पहले उसे चुप कराता है। कहता है कि सोनिया पहले तो चुप हो जाओ और उसे पीने के लिए पानी लाकर देता है। इधर जो उनका बच्चा होता है वह भी सोनिया की शक्ल को देखकर कुछ पहचान रहा था, लेकिन फिलहाल अच्छी तरह से उसकी पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब सोनिया यहाँ से गई थी तो उसकी उम्र 4 साल थी और अब वह 8 साल का हो गया है तो वह अपनी माँ को नहीं पहचान पाता है। अजय अपने बेटे को वहां से बाहर की तरफ खेलने के लिए भेज देता है और खुद सोनिया से बैठकर बातें करने लगता है। अजय का बेटा भी बाहर चला गया था, सोनिया भी अब तक थोड़ी सी शांत हो गई थी और इसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला चालू होता है। अजय सोनिया से पूछने लगता है कि सोनिया
क्या हुआ, तुम इस तरह से ऐसे नौकरानी का काम क्यों करने लगी जबकि मैंने तुम्हें ढेर सारे रुपए पैसे दिए थे, और क्या कारण था जो तुमने मुझे तलाक दिया था। आज तक भी मैं उस बात को जब सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब तो मुझे बता दो, क्योंकि अब तो तलाक को काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसके बाद जो सोनिया होती है वह अपने आप को संभालते हुए अजय को पूरी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि अजय, दरअसल जब मैं तुम्हारे साथ रहा करती थी, बड़ी खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रही थी, लेकिन तभी एक दिन जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का मिलता है जिसका नाम सुनील होता है। सुनील कॉलेज टाइम में क्लास के अंदर सबसे फेमस लड़का था, और जैसे वो मुझे देखता है तो देखने के बाद मुझ पर लाइन मारने लगता है। उसने ढेर सारी मेरी तारीफें की थी और उन तारीफों को देखकर मैं बहक गई थी। इसी कारण से मैं उससे बात करने लगी थी, और बातों के दौरान उसने मुझसे तुम्हें तलाक देने के लिए कहा, और कहा कि जब तुम अपने पति को तलाक दे दोगी तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसी वजह से मैंने बिना कुछ बताए तुम्हें तलाक दे दिया। लेकिन जब मेरा तलाक हो गया और तलाक के बाद मैं उससे मिलने के लिए पहुंची तो वो बिना शादी के मेरे साथ गलत करना चाहता था, और जब मैंने उससे मना किया तो उसने अपनी औकात दिखा दी और मुझे साफ साफ बोल दिया कि मैं तो केवल तेरा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन तू इतनी पागल निकलेगी मुझे पता नहीं था। यानी कि उसका साफ साफ मतलब था कि वो केवल मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहता था और शादी वादी उसे बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इसके बाद मुझे इस बात का बड़ा ही दुख होता है और मैं वहां पर फूट फूट कर रोने लगती हूँ। लेकिन वो मुझे आखिरी चॉइस देता है, कहता है कि बताओ कुछ आगे करना है या नहीं करना, अगर नहीं करना तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं उससे कुछ भी नहीं कहती हूँ और वो वहां से वापस चला जाता है। मैं वापस से अपने मायके पहुंच जाती हूँ और वहां पर जाकर भी अब मैं इस बात को किसी को भी नहीं बता सकती थी। माता पिता मुझे घर के अंदर रखते हैं और वो मेरी दूसरी शादी कराने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वो बहुत ही गलत था और इसकी सजा यही होनी चाहिए थी कि मैं अपने जीवन को वैसे ही व्यतीत करूं। उसके बाद अचानक से कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल में जो माता पिता होते हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, और ख़राब तबीयत के चलते मेरे जितने भी पैसे तुमने मुझे तलाक में दिए थे वो सारे पैसे माता पिता के इलाज में लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं माता पिता को नहीं बचा पाती हूँ, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद मेरा भाई उस समय से ही काफी ज्यादा नाराज था मुझसे, जब से मैंने तुम्हें बिना कुछ बताए ना घर को कोई रीजन बताया था और तुमसे तलाक ले लिया था। तो इसी वजह से वह अब मुझे धमकाने लगता है, और भाभी को तो केवल इस बात का बहाना चाहिए था और वह बात को बढ़ा चढ़ाकर भैया को बताया करती। और एक दिन मेरी घर वालों से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के चलते मैं उस घर को छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद मैं इधर उधर अपने लिए काम ढूंढती हूँ, लेकिन कहीं पर भी जहां पर भी मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से काम किया करती वहां पर लड़कियों का शोषण किया जाता, और वह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद मैं इधर उधर घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती, लेकिन वहां पर जहां पर मेरा मायका था और जहां पर तुम रहा करते थे उन जगहों पर जो लोग थे वो मुझे जाना पहचाना करते थे, और जिस शहर में मैं काम करती थी वहां पर अक्सर मुझे लोग मिल जाया करते और वो मुझे बार बार पूछा करते। तो इसी वजह से मैं वहां से शहर में आ गई। यहाँ पर ना तो कोई मुझे जाना पहचाना करता है और मैं नॉर्मल काम वाली की तरह आराम से काम कर लिया करती हूँ। अचानक से सुनीता ने तुम्हारे बारे में बताया, और जैसे सुनीता ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने काम करने के लिए हामी भर ली और आज मैं तुमसे मिल गई। बड़ी मुश्किल से अपना समय व्यतीत कर रही हूँ, लेकिन जो भी है ठीक है, मेरी यही सजा है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहते हुए जो सोनिया होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है, और जैसे सोनिया को अजय रोता हुआ देखता है और उसने उसकी पूरी कहानी सुन ली थी तो उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी सोनिया से हमदर्दी होने लगती है, और इसके बाद वह उसे फिर से चुप कराता है और कहता है कि कोई बात नहीं सोनिया, जो हो गया उसे भूल जाओ। इसके बाद सोनिया भी अपनी आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अजय उसे रोकता है और कहता है कि कहां जा रही हो सोनिया, क्या मेरे घर में तुम्हें काम नहीं करना, मैं तुम्हें फालतू पैसे दे दूंगा। इस बात को सुनकर सोनिया एकदम से रुकती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं तो इसलिए जा रही थी क्योंकि आप मुझे अपने घर में काम नहीं करने दोगे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं बिना पैसों के भी आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कम से कम यहां पर मुझे मेरे बेटे को तो देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अजय कहता है कि नहीं, फ्री में तो मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा, जो तुम काम करोगे उसके तुम्हें पैसे तो लेने होंगे, वरना बेशक से यहाँ पर काम मत करो। सोनिया को यह मौका मिल गया था अपने बेटे को देखने का, उसके चारों तरफ रहने का, तो वह हामी भर लेती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो पैसे मुझे दे देना और मैं आपके घर में काम करने लगूंगी। इसके बाद जो सोनिया होती है वहां पर काम करने लगती है, और काम के दौरान जब अजय सोनिया को बार बार देखता है तो वह फैसला करता है कि क्यों ना सोनिया को दोबारा अपना लिया जाए और इससे बात की जाए क्या दोबारा से ये हमारी जिंदगी में रहना चाहती है। उसके बाद जैसे सोनिया को वहां पर काम करते हुए 1 से 1.5 महीना होता है, तो 1.5 महीने बाद अचानक से एक दिन जो अजय होता है, जब उसका बच्चा बाहर खेलने के लिए गया था और सोनिया घर के अंदर काम कर रही थी, तभी वह अचानक से सोनिया
सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सोनिया, अब बहुत हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हम दोनों अगर एक साथ रहने लगें तो इसमें बुराई क्या है। इसके बाद सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से अजय के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि अजय, अगर ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगी और जीवन में कभी भी तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसके बाद अजय पहले से हामी भर चुका था और सोनिया और अजय दोबारा से एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उस घर के अंदर रहने लगते हैं। जैसे बेटे को पता चलता है कि जो इतने दिनों से नौकरानी का काम कर रही थी वह उनकी ही माँ थी, तो इसके बाद वह सोनिया की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगता है और कहता है कि माँ, तुम तो गंदी हो। लेकिन उसके बाद जो अजय होता है वह अपने बेटे को समझाता है और कहता है कि बेटा, माँ गंदी नहीं थी, माँ की मजबूरियां कुछ ऐसी हो गई थी जिनके कारण माँ ने ये सब कुछ किया। इसके बाद बेटा भी धीरे धीरे अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लेता है और अजय और सोनिया घर के अंदर आराम से समय बिता रहे हैं। जिन लोगों को भी इस बारे में पता चलता है वो लोग इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच में ऐसा हुआ था। उसका जीता जागता सबूत अजय और सोनिया है, जो कि फिलहाल भी धनबाद के एक शहर में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।